पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि ये सब का सभी ड्रामा है। अब ऐसा भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू करवा दिया, मगर मुकम्मल हो पाएगा ये अमल? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को नाअहल क्यों करवाना चाहते हैं? जरदारी चाहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस ही ना आए और ना ही इनके केसेस खत्म हो, मगर क्यों? नवाज शरीफ के अपने लोग भी नवाज शरीफ के वतन आने पर खुश नहीं है। नवाज शरीफ के वतन ना आने पर सबसे ज्यादा खुशी शहबाज शरीफ को है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। बहुत अच्छा लगता है कि एक ही तारीख को पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, मगर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो बताई जाती है, लगता है ऐसा है कि दहशतगर्दी पूरे अरूज पर है और पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। तो फिर एक सूरत हाल बचती है और वो है इमरजेंसी लगा दी जाए। खैर, बात है मुज़ाकरात की जो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसकी चंद वजूहात हैं, आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस आने की इजाजत नहीं मिल रही, मतलब कि कहीं से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। और कुछ खास लोग चाहते भी यही हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। स्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं, नून लीग के कुछ लोग हैं, और वाज़ेह तौर पर तो शहबाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि मेरे भाई साहिब यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस ना आए। अगर मियां साहिब आ गए तो वजीर आजम की सीट हाथ से निकल जाएगी। जरदारी साहिब भी यही चाहते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस ना आए, क्योंकि वो बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ वापस आ गए तो मामला हाथ से निकल जाएगा, तो फिर नवाज शरीफ जाकर बैठ जाएंगे वजीर आजम हाउस में और बिलावल बाहर आ जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब तो यहां तक कहते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती है तो जाए, वुज़रा नाअहल होते हैं तो हो जाए, अगर सारा सिस्टम भी फोल्ड होता है तो हो जाए, फिर सड़कों पर निकलेंगे और मजबूत बयानियां लेकर वहां अवाम की ताकत से मजबूत बयानियां बनाकर वजीर आजम हाउस तक जाया जा सकता है। देखा जाए तो इस वक्त वापस आने रास्ते में सबसे जो बड़ी रुकावट है मियां नवाज शरीफ की, वो उनका भाई ही है। अब जो बात नवाज शरीफ की है, वही बात मौलाना फजलुर रहमान की है। मौलाना साहिब ने इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने से तो साफ इनकार कर दिया। बिलावल ने मनाया मगर इनकार। उन्होंने कहा किसी भी सूरत इस शख्स के साथ तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते और ना ही हम इनके साथ करेंगे। अब दूसरी तरफ तीन शर्तें हैं नवाज शरीफ की, वही शर्तें मौलाना की भी हैं। वो आपके सामने मैं रख देता हूं, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। नंबर 1 है कि नवाज शरीफ को जो ताहयात नाअहल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इस फैसले को वापस लिया जाए। नंबर 2, मुल्क में इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। नंबर 3, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात वापस ना लिए जाएं, जो कि हकीकत पर मबनी है, उनका कहना है। और इसी तरह की कुछ शराइत हैं, वो खान साहिब की भी हैं। खान साहिब कहते हैं जो मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए गए, सबसे पहले तो उनको खत्म किया जाए, फिर ही कोई मुज़ाकरात की फजा बनेगी। जो मेरे वर्कर पकड़े गए हैं उनको भी छोड़ा जाए। नंबर 3, उनका बड़ा वाज़ेह बयान है, यानी कि उनका कहना है कि उमर अताब बंदयाल साहिब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके होते हुए ही इलेक्शन करवाए जाएं उनकी रिटायरमेंट से कबल। अब यहां पर उमर अताब बंदयाल साहिब की कुछ शराइत हैं, उनके भी कुछ तहफुजात हैं। वो कहते हैं 2 जजेस खास तौर पर जो मेरे साथ खड़े हैं, इसमें मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, वो अलग से, मगर एजाजुल एहसन और मुनीब अख्तर साहब, इनकी खास श्योरिटी होनी चाहिए कि इन्हें तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनके साथ खड़े हैं। एक चीज, अब खान साहब कहते हैं कि ये तमाम चीजें सामने रखते हुए इलेक्शन अता उमर बंदयाल साहिब के होते हुए करवाए जाएं। हमारा उस वक्त सदर भी होगा और निज़ाम भी इस तरह से होगा कि निगरान हुकूमत में भी हम होंगे, क्योंकि हमें वापस पार्लियामेंट में भी बिठाया जाए, हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट भी दी जाए। अब ये तब तमाम चीजें हो जाएंगी तो फिर सिस्टम पर बहुत बड़े बड़े सवालात उठेंगे। वो सवालात इसलिए उठेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो नाअहल किया गया है, क्या उन्हें दोबारा से सियासत में एंट्री की इजाजत दी जाएगी? आखिरकार शहबाज शरीफ को मियां साहिब के वतन वापस आने पर फिर से पंजाब का ही वजीर आला बनना पड़ेगा, ना कि वो वजारत उज़्मा की सीट पर बैठ पाएंगे। इसमें अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी कुछ लोग खड़े हैं नून लीग के अंदर ही, और कुछ लोग शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ भी खड़े हैं, यानी कि पार्टी के अंदर भी दो पार्टियां, दो धड़े वाज़ेह तौर पर बन चुके हैं। अगर मियां नवाज शरीफ के साथ देखा जाए तो वो जितने भी पुराने तकरीबन सियासतदान जिनके अब बाल तक सफेद हो चुके हैं, वो उनके साथ खड़े हैं, जिसमें ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल हैं, ख्वाजा आसिफ हैं जो इस वक्त वजारत में भी हैं, और इसके साथ साथ और भी दीगर लोग हैं, इसहाक डार साहब हैं। जो ये लोग हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब के साथ खड़े हैं, बाकी लोग हैं वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मगर शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि मियां साहिब अगर वापस आ गए तो मेरी वजारत की कुर्सी है वो हाथ से छिन जाएगी।